ध्रुव के कथा के बाद उनकी छठी पीढ़ी में अंग नामक राजा हुए। अंग राजा बड़े धार्मिक थे। अंग राजा का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ। इसलिए जब उनके यहाँ बालक पैदा हुआ, पहले तो लड़के ही नहीं थे, बहुत यज्ञ किए तो एक लड़का हुआ, लेकिन बड़ा दुष्ट, मामा पक्ष के गुण आ गए उसमें। लड़के बच्चों में दोनों पक्ष के गुण रहते हैं, पितृपक्ष के भी रहते हैं, मातृपक्ष के भी रहते हैं, मामा उमा के भी रहते हैं। तो यही लड़ने का बहू बहू भी ला, जैसे लड़की देने में आगे बड़ा ध्यान देता है ना, कि तो बहू बहू में देना चाहिए, नहीं नाती वाती उधर कर लेके आ जाएंगे। तो चूंकि मृत्यु पुत्री सुनीता का विवाह हुआ, इसलिए लड़का उनका बेन बड़ा दुष्ट, लड़कों छोटे छोटे लड़कों का गला दबा देता, मार डालता, बड़ा आतंक करता। राजा के पास शिकायत आती अंग के पास। अंग ने उसको बहुत समझाया कि बेटा तुम क्या करते हो, अरे प्रजा हमारी पुत्र है। तुम ये क्या करते हो? बहुत समझाए, नहीं माने। तो जब नहीं माने तो सोचे जाके प्रिय राम वैदेही तजिए काहे कोट बैरी सम यद्य परम स्नेही। उन्होंने घर छोड़ दिया, उनको वैराग्य हो गया। क्या ऐसे दुष्ट के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, ज्ञानी थे। अब नहीं तो आदमी तो कई तो ऐसे हैं कि लड़के धुंधकारी हैं, फिर भी इतना उन्हीं में मरे जा रहे हैं, 100 जूता खाएंगे, तमाशा घुस के देखेंगे, लेकिन वो देखे लड़के का जब दुराचार तो छोड़ के चले गए, कोई बाहर नहीं गए। घर के पास एक गुफा थी कुछ दूरी में, वहां जाके छुप गए। बेन ने खूब दूर दूर तक ढूंढवाया, लेकिन घर के पास नहीं ढूंढवा पाया उस गुफा में। ऐसे ही भगवान को हम खूब दूर दूर ढूंढते हैं। कुयोगी लोग जैसे भगवान को खूब दूर दूर ढूंढते, पास में नहीं ढूंढ पाते, वैसे ही ढूंढ पाए। घट में है सूझे नहीं अलानत ऐसो जिंद, तुलसी ऐसे नरन को भयो मोतिया बिंद। नानक कहते थे, गुरु नानक कि सो साहेब सद सदा हजूरे, अब अंधा देखा तो वाको दूरे, दूर दूर ढूंढवाया नहीं मिले। तो फिर मंत्रियों ने बेन को राजा बना दिया। बेन जब राजा बन गया तो बेन ने अपने राज्य में धर्म कर्म बंद करवा दिया। कोई यज्ञ नहीं, न अष्टभ्यम न दातव्य न होतव्यम दुजाह क्वचित। न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई मंत्र जपेगा। तो ऋषियों महात्माओं ने कहा कि राजा ने क्या करते हो, ये गलत बात है, क्यों बंद करा रहे हो यज्ञ जब? तो कहा करो ना, कौन मना करता? लेकिन इंद्राय स्वाहा मत करो, बेनाय स्वाहा करो, बेनाय नमः जपो। मना कौन कर रहा है? मैं राजा ही ईश्वर है। मैं ही ईश्वर हूं। ऐसा आजकल जैसे कई ऐसे स्वयंभू भगवान बन गए हैं, पौंड्रक जैसे। देखिए आज इतने पंथ हो गए हैं सनातन धर्म। मैं कोई नया चालू करूं, कुछ भी ऐसा नया सिद्धांत, दो तीन झंडा उठाने वाले मिल जाएंगे, मेरी जयकारा लगाने लगेंगे। फिर धीरे धीरे कारवां जुड़ता जाएगा, एक अलग मेरा तैयार हो जाएगा मठ। प्रचार जो है विचार को दबा देता,
आप इतने लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, कछु तो होगा। ये प्रचार विचार को आपको दबा देता है। ऐसे इतने पंथ, ये जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, ये अनुभूति मंत्र ऋषि मंत्र द्रष्टारः, उनने देखा, फिर अनुभव किया, अनुभूत में आया, फिर उसको प्रकट अभिव्यक्ति दिया। तो ये जो सनातन धर्म है, जो न नूतन है न पुरातन है, वो क्या है? सनातन। तो जो सनातन धर्म है, जो हमारे आर्ष ग्रंथ कहते हैं, ऋषि मुनि हमारे पूर्वज जो हमें बता के रास्ता चले गए, उस रास्ते पे आदमी को चलना चाहिए। इधर उधर भटकने से क्या होगा? जैसे एक बड़ा मकान था, उस बड़ा मकान में लिखा था भीतर जाओ, एक आदमी भीतर गया तो वहां एक बोर्ड लगा कर लिखा था बगल वाले कमरे में जाओ, वो बगल वाले कमरे में गया, वहां बोर्ड लगा था कि इसके बगल वाले कमरे में जाओ, फिर वो उसके बगल वाले कमरे में गया, वहां सीढ़ी बनी थी ऊपर जाने की, बोर्ड लगा था ऊपर जाओ, वो ऊपर गया, फिर एक बोर्ड लगा था बगल वाले कमरे में जाओ, बगल वाले कमरे में गया, फिर वहां एक नीचे सीढ़ी लगी थी, लिखा था नीचे जाओ, वो नीचे गया, उसी कमरे में पहुंच गया जहां से चालू किया था, वहां लिखा था बेवकूफ जैसे काहे घूम रहा है, बाहर जा। ऐसे ही घूम रहे हैं। वही बताया, कछु भी भगवान बन गए, कछु भी बन गए। और जो सनातन ग्रंथ हमारे बता रहे हैं, जो हमारे आर्ष ग्रंथ बता रहे हैं, जो सनातन संस्कृति बता रही है, ऋषि मुनि जो हमें रास्ता बता के चले गए, उस रास्ते पे चलना चाहिए। स्वयंभू कई कौंटक जैसे भगवान बेनाय स्वाहा करो। ऋषियों महात्माओं ने खूब समझाया कि भैया क्या करते हैं, नहीं माना तो क्रोध आ गया उनको, तो बड़े जोर से हुंकार के तो हार्ट फेल हो गया उसका। ऋषियों ने सोचा कि इसको तो सुधार रहे थे, जो तो सुधार गया। ऋषियों महात्माओं ने सोचा कि हर आदमी के अंदर कुछ अच्छे तत्व रहते हैं, तब तो बुरा नहीं रहता, इसका मंथन करो। आपके अंदर भी जब कोई चीज, अमृत कैसे निकला था? आप थोड़ी निकला था, मंथन हुआ था। अमृत मंथन से निकलता है। आदमी के अंदर भी अच्छे तत्व मंथन से निकलते हैं। तो इसके शरीर को मथो, तो पहले नीचे के भाग का मथा गया तो एक काला पुरुष प्रकट हुआ, तो उससे बोले निषीद बैठ जाओ, तो उस जाति के लोग निषाद कहे जाने लगे। फिर बाहुओं का मंथन हुआ था, अर्च देवी और पृथु प्रकट हुए। ये पृथ्वी के आदि राजा थे। पृथ्वी ने सारे संसाधनों को बेन के दुष्टता से छुपा ली थी अपने अंदर। रत्नगर्भा जो पृथ्वी है, पूरे रत्नों को उस समय राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। अलग अलग, बहुत लंबी कथा है, अलग अलग लोगों को बछड़ा बना करके पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट हुई, और अलग अलग लोगों को बछड़ा बना के अलग अलग चीजों का दोहन किया गया। फिर राजा पृथु ने बहुत यज्ञ किए। उनके यज्ञ के घोड़े को चुरा ले गए थे इंद्र साधु वेश में। यहीं से पाखंड धर्म चला। साधु वेश में घोड़ा चुरा ले गए उनका। पृथु का बेटा विजितास्त्र जाके वापस लाया। उनके यज्ञ सब पूरे हुए। फिर सनकादियों ने राजा पृथु को बहुत दिव्य ज्ञान दिया। तो ये उत्तानपाद की पीढ़ी रही। फिर उनके एक भैया, और मैंने बताया था ना शुरू में, प्रियव्रत। प्रियव्रत जिसको व्रत ही प्रिय, सदैव नारद के सत्संग में लगे रहते, नारद के साथ रहते। स्वयं का मनु ब्रह्मा जी से समझवा बुझवा करके घर ले आए। प्रियव्रत का विवाह किए। प्रियव्रत के कई लड़के बच्चे हुए। एक बार प्रियव्रत कहने लगे कि मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। ज्योतिर्मय रथ में सवार होकर के रात्रि नहीं होने दिए कई दिन। ब्रह्मा जी ने समझाया कि दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं है, सिर्फ आप उसका दुरुपयोग करते हैं अथवा सदुपयोग करते हैं। बाकी दुनिया में कोई चीज बेकार, रात्रि भी बेकार नहीं है। या निशा सर्वभूतानि तस्मात् जागृत संयमी। तो आप ऐसा मत करो।
फिर उन्होंने अपने 7 रथ से 7 रेखाएं निर्मित की, 7 द्वीप बने, 7 समुद्र बने, अपने पुत्रों को अलग अलग अभिषिक्त किए। उन्हीं के कुल में एक राजा हुआ प्राचीन वर। प्राचीन वर ने इतने यज्ञ किए थे कि उसके यज्ञ के कुशा से सारी पृथ्वी पट गई थी। वर यानी कुशा, प्राचीन वर। एक बार नारद मिल गए। बड़े ध्यान से सुनना। तो नारद जी ने जब देखा प्राचीन वर को तो कहा कि राजा ऊपर देखो। तो राजा ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि जितने यज्ञ में पशुओं को बलि दिया था ना, एकदम बड़े खूंखार होकर राजा को देख रहे थे। बोले ये सब तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहे हैं बदला लेने, इतने यज्ञ में मारे हो पशुओं को। तो राजा ने कहा कि हमारे आचार्यों ने तो यही बताया। तो बोले गलत बताया। और जो भी बात, अगर देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, समझिएगा बेटा। जहां वेदों में हिंसा की बात आई है, वैदिक धर्म में, वो नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। छुड़वाने के लिए, जैसे एक आदमी था, कोई आश्रम में रहता था, कोई गुरु का चेला था, बड़ी बीड़ी पीता था, बिगड़ बीड़ी पिए। तो एक दिन गुरु ने सोचा कि बहुत बीड़ी पीता है, तो गुरु ने कहा कि दादू एक काम करो, तुम रविवार भर को पी लेना। अब उस चेला ने सोचा कि रविवार बीड़ी पीने का कोई विशेष दिन होगा। तो सवेरे नहा धो करके चंदन लगा के तिलक, अच्छा बड़ा तिलक, पीली लुंगी पहन के 10-12 और को बुला के बीड़ी का रविवार को भंडारा करने लगा। गुरु ने देखे लाने कहे थे कि धीरे धीरे रविवार भर को पिएगा, फिर धीरे धीरे छोड़ देगा परमात्मा बुद्धि से उसके, तो धीरे धीरे इसका छूटने लगेगा कि चलो अब इतना तो छूटेगा, तो रविवार भर को और काहे छूट जाएगा। वैसे ही जैसे जो लोग इतने ज्यादा हिंसा में प्रवृत्त रहते हैं, रात दिन दूसरे प्राणी की हिंसा ही कर रहे हैं, अरे तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो एक दिन पूजा पाठ करके कर लेने। तो आदमी उसका गलत अर्थ निकाल लिया कि लिखा है कि पूजा में यही करना है। जैसे जो बिगड़ जुआ खेलते हैं, ये फलस रमी, तो ऐसा कहीं कहीं ऐसा है कि चलो दीपावली को खेल लेने, अब नहीं मरे जा रहे हो, 12 महीना खेल रहे हो, नहीं तो दीपावली को खेल लेने। अब उन्होंने सोचा कि दीपावली जुआ ही को बड़ी। तो आदमी शास्त्र एक स्वार्थ के लिए शास्त्र का एक अंश ग्रहण कर लेता है। जैसे एक आदमी ने कहा कि ये पुस्तक में लिखा है वेद पढ़ना पाप है, तो जो महात्मा के सामने जाके बताया कि ये देखिए इसमें लिखा है वेद पढ़ना पाप है, तो महात्मा ने कहा कि पृष्ठ पलट इस पुस्तक का, ये जहां लिखा वेद पढ़ना पाप है, इसका पृष्ठ पलट, तो उधर लिखा था अशौच अवस्था में। तो आदमी ने अपने स्वार्थ के लिए इतना भर रख लिया, क्या वेद पढ़ना वो वाला। तो शास्त्र देखिए, शास्त्र को खोलना पड़ता है। ग्रंथि और ग्रंथ एक ही धातु से बनते हैं संस्कृत के। तो जैसे ग्रंथ को खोलना पड़ता है, वैसे शास्त्र को खोलना पड़ता है। बहुत सी चीजें शास्त्र में अपरोक्ष रहती, कुछ परोक्ष कुछ अपरोक्ष रहती, आदमी समझ नहीं पाता उसको। तो राजा तू ये सब काम मत कर, मैं तेरे को कहानी बताता हूँ। तो कहा बताइए। तो कहा एक आदमी था, उसका नाम था पुरंजन। पुरंजन एक बार घूमता हुआ आया इस संसार में, कई नगरों में घूमा,
84 लाख नगर घूमा पुरंजन, एक नगर उसको जम गया, नवद्वार। नवद्वार के नगर में घुसा। जब पुरंजन नवद्वार के नगर में घुसा तो उसको वहां एक प्रमदा मिल गई। जब पुरंजन जो मन को मत दे वो प्रमदा, मन में मद उत्पन्न कर दे प्रमदा, तो प्रमदा मिल गई। प्रमदा से पूछा कि तुम कौन हो, कुल उल पूछा, उसको कहा मेरे कुछ नहीं मालूम, मेरा कुल मैं यहीं जब से हूँ तो हूँ। ये 5 मन का ये सांप ही मेरे नगर की रक्षा करता है, सब मेरे सेवक हैं। तो उसने पुरंजन ने कहा ठीक है ब्याह कर लेते हैं। दोनों ब्याह कर लिए। अब वो हंसती तो हंसता, वो रोती तो रोता, वो गाती तो गाता, बड़ा प्रेम। कई संतानें, 1100 संतान हुई। पुरंजन और नवद्वार से उनका बड़ा विस्तृत भागवत जी में वर्णन है। मेरा समय ये हो रहा है किस द्वार से वो किस दिशा में जाता था, उसके रथ का बड़ा वर्णन है। तो मूल बात मैं आपको बता रहा हूं। तो पुरंजन बड़ा आसक्त हुआ। एक काल कन्या थी जरा, तो काल कन्या जरा दूल्हा अपने लिए ढूंढती थी, पति। अब उसे कौन ब्याह, कोई नहीं करता, बड़ी कुरूप थी, कौन ब्याह करे। तो एक गंधर्व था चंडवेग, 365 सफेद गंधर्व, 365 काली गंधर्वियां, उनको साथ में ली। ज्वर प्रज्वर को भाई बनाई और ज्वर प्रज्वर के स्वाद में बलात् लोगों से ब्याह करने लगी, नगर लूटने लगी। एक दिन वो पुरंजन के नगर में पहुंच गई। 5 फन का सांप बहुत लड़ा, नहीं जीत पाया। अंत में वो जरा कन्या ने जबरदस्ती ब्याह कर ली। ज्वर प्रज्वर ने पूरे नगर को लूट लिया, वो मर गया पुरंजन। चूंकि वो स्त्री में अत्यधिक आसक्त था, इसलिए अगले जन्म में पंड देश के राजा की एक रानी हो गया। कुछ दिनों के बाद जिसकी रानी हुआ वो राजा भी मर गया। तो श्मशान घाट में राजा को जलाया जा रहा था, तो जाके वहां रो रही थी बैठे बैठे। तो इसका एक सखा आया अभिज्ञात। अभिज्ञात ने कहा तुम काहे रो रहे हो, काहे रो रही हो, चलो मेरे साथ। तो कहा तू कैसी बात करता है, मेरे पति मर गए हैं और तू ऐसी बात करता है। बोले हाँ तू मेरे साथ चल, तू मेरा सखा है। तूने एक बार मेरे से कहा कि मैं घूमने जाऊंगा, तुम भी चलो। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तेरे को लगा तो तू जा, तो तू मेरे को छोड़ के घूमने आ गया, मेरे को भूल गया। याद कर तू मेरा सखा है, कुछ याद आया क्या? बोले हाँ। जब उसको याद आया तो उसके साथ चला गया, सुखी हो गया। राजा कहानी कैसी है? तो राजा ने कहा बहुत जबरदस्त, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। कहानी बहुत अच्छी लेकिन समझ में कुछ नहीं। तो बोले पुरंजन तुम हो, जीव सब पुरंजन है। 84 लाख नगर घूमे कोई नहीं जमो, नवद्वार है पूरे देही। गीता में आया है। ये जो शरीर कितने द्वार का है? 9 द्वार। 9 द्वार को नगर जम गया। ये बुद्धि जैसे कहती, प्रमदा वही बुद्धि है, जैसे ही कहती वैसे ही करते हुए बुद्धि जैसा कहती नचाती रहती है। 11 इंद्रियों के विषय भोग, यही 1100 संतान है। प्राण उदान समान बयान इत्यादि जो 5 प्राण है, यही है शरीर में रक्षा कर रहा है इसका। ये काल कन्या जरा, जरा क्या है? बुढ़ापा। कोई चाहता है कि बुढ़ापा आए? कोई नहीं चाहता कि बुढ़ापा आए, बल्कि वो टालते रहते हैं बुढ़ापे को। दांत गिर गए तो नकली बत्ती थी ठोक ले, नहीं टालता रहता है आदमी। बाल सफेद हो गए पूरे तो फिर वो काला कर, 3 थे बचते हैं तब भी करते रहते हैं। ये तो ये ऐसा होता रहता है। हाँ
कई बार तो आदमी इतना बेढंगा दिखता है, जैसे पहले हेडलाइट रहती थी ट्रक के ऊपर काली रहती थी, नीचे सफेद रहती थी, ऐसा दिखता था। क्षमा करना, मैं बता दिया ऐसे, तो दे स्वीकार करो उसको। और ठीक है, अच्छे दिखना चाहिए, दिखो, लेकिन अंदर से मान लो कि गड़बड़ हो रहा है, जरा कन्या लूट रही है नगर। बुढ़ापा को क्या कोई स्वीकार करना चाहता है? कोई नहीं करना पड़ेगा। बुढ़ापे को रो के करो चाहे गा के करो, स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो जरा कन्या आके लूट ली, 365 गंधर्व गंधर्वियां बीती जा रही हैं, धीरे धीरे उम्र चली जा रही है, आदमी सरकती जा रही। संसार जो सरकता जाए वही संसार है, संसार सरकता जा रहा है। शीर्यते शरीरम, जो नाश हो जाए वो शरीर है। तो राजन इसका ध्यान रखो, प्राचीन पद से बोले कि एक दिन ये बुढ़ापा आएगा, संसार से जाना पड़ेगा। तो ऐसे काम मत कर लेना कि जिससे पछताना पड़ेगा। बुढ़ापे में पूरे जिंदगी भर के जो किए रहते फिल्म जैसा दिखता है, चलता रहता, रील चलती रहती। कर्म न हो दिन में ऐसा जो दुर्लभ कर दे नींद तलाक, और रात निरापद हो ऐसे जिससे न झुकाना पड़े पलक। आदमी को बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ जीवन। तो राजन अगर ऐसा जीवन हो जाए ना, और तुम बात जान बढ़ जाओ, वो जो सखा आया था ना, वो कौन है? अभिज्ञान, ईश्वर। वो भले न दिखे, लेकिन अभिज्ञान दिखता नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ साथ है। और एक दिन जैसे नदी भी अपना एक ध्येय लेके चलती है, पहाड़ों को तोड़ती हुई, पेड़ों को गिराती हुई, कि हमें सागर में जाकर के मिलना। वैसे ही तुम्हारा एक ध्येय होना चाहिए कि जैसा सखा से हम विलग हो गए हैं, हमें उससे जाके ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान में जाकर के मिलना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज की कथा का यहीं विश्राम करते, 4 मिनट ज्यादा हो गया। तो कल भागवत जी का चौथा दिन रहेगा। विद्वानों की संतों की परंपरा है, अभी शांति से बैठिएगा। विद्वानों की संतों की परंपरा है, चौथे दिन भगवान के जन्म की कथा व्यासपीठ से बताई जाती है, कही जाती है, सुनाई जाती है। हम भी उस परंपरा का पालन करते हैं। तो कल मैं सूत्र में पंचम स्कंद की कथाएं, षष्टम की, सप्तम, अष्टम, नवम के सूत्र में सब बताएंगे। फिर अंत में भगवान श्याम सुंदर का प्रकोत्सव होगा। तो आप सब लोग समय का ध्यान रख करके पधारेंगे। 1:30 बजे घड़ी के टाइम में, कोई घड़ी मिला करता है कथा, तो 1:30 बजे चालू हो जाती है, 4:45 बजे बंद हो जाती है। तो आप लोग जरूर पधारेंगे। आज हमारे वे महेंद्र भैया आए हैं, बढ़िया शब्द साधक हैं, तो शब्द ब्रह्म के उपासक हैं। तो हम चाहते हैं कि 5 मिनट आकर के वो अपनी शब्दांजलि भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। इसके बाद आरती होगी। आरती के बाद आप सब लोग प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य को जाएंगे। एक माइक में ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं
वंदे महापुरुष चरणारविंदम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज भगवान द्वारिकाधीश के पावन चरणारविंदों में बारंबार नमन करते हुए व्यासपीठ में आवाहित समस्त देवी देवताओं के चरणारविंदों की बारंबार वंदना करते हुए कथा व्यास परम श्रद्धे परम आदरणीय श्री मंगल मूर्ति जी के चरणारविंदों में पावन प्रणाम करते हुए इस कथा में संगीत के माध्यम से अपने जादुई स्वरों को साधने वाले भैया, चाहे आर्गन वाले विश्वकर्मा जी हों, चाहे तबला वाले भैया जी हों, सबके प्रति बड़ी आस्था और प्रेम रखते हुए समस्त आचार्यों के प्रति प्रणाम। मेरे सामने परमादरणीय श्रद्धेय श्री संतोष जी तिवारी जी के चरणारविंदों में प्रणाम और आप सब लोगों को यथायोग्य सादर वंदन और जयराम जी की समर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ। सज्जनों, आदरणीय का मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है, वात्सल्य है, उनका ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। संसार
दिगंबराय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण